इस वक्त आपको ताज़ा तरीन मनाज़र दिखा रहे हैं। इमरान खान की जो बहनें हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुकी हैं। ये ख़ुसूसी मनाज़र हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ ही देर के बाद अल कादिर ट्रस्ट केस की अहम समाअत होगी। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो PTI के रहनुमा हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं इमरान खान की जो बहनें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुकी हैं जो ख़ुसूसी मनाते हैं। ख़ुसूसी मनाज़िर हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये आपकी हिम्मत होती है तो हमारी हिम्मत बढ़ती है। क्या हो गया? हमें वो उठा के जब पुलिस वाली लेके गई सारी यहाँ के अंदर मिल रही थी। वो कहती थी वो वैन में बंद किया ना सारी कहती बारी बारी आके मिल के गई। अच्छा हमारे साथ हलीमा खान साहब रात गया तक आपको गिरफ्तार किया गया, क्या वजूहत बनी थी, क्या कहती थी पुलिस वाली पकड़ के लेके गई थी। वो भी बड़ी अच्छी तरह आके सारी मिल रही थी। वो सारी तो इमरान खान के कहते हम शदाई हैं पुलिस वालियाँ भी। तो वो जो वैन के अंदर बस के अंदर बंद तो कर दिया था लेकिन सब आके मिल के गई थी। अब मैं क्या कहूँ आपको कि हमारे ही हैं वो भी इमरान खान के पीछे साथ ही खड़े हैं। वो देख रहे हैं जब साइफर निकला सारों को समझ आ गई कि ये वो इंसान है, इमरान खान वो इंसान है जिन्होंने अपने मुल्क के लिए अपने लोगों के लिए बेहतरी चाह रहे थे और उनको इसलिए हटाया गया क्योंकि इमरान खान अपने मुल्क के लिए बेहतरी चाह रहे थे। तो आप ये सोच लें किसने हटाया? आपने तो मुल्क की बेहतरी नहीं चाहते। आपने पूछा नहीं था कि किसके कहने पे गिरफ्तार किया गया आपको? किसके कहने पे? मुझे क्या पता किसके ये कहने पे गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन ये मुझे पता है कि वो जो KP के SP हैं वो वैन के बाहर खड़े थे। KP के अब पता नहीं उनका क्या नाम है लेकिन मुझे ये पता उन्होंने कहा मैं KP के कोई SP थे। उन्होंने आके फिर शोर मचाया तो छोड़ दिया। आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुहेल हफीज ने कॉल की है तो आप भी उसमें शिरकत करेंगे? आप जी जी हम साथ होंगे। अगले लाइमल के ऐलान इसमें होगा या फिर कल के हवाले बताएंगे अभी। हाँ। लेकिन देखें कल रात को जो किया इन्होंने, आप मुझे बताएं ये करोड़ों लोगों के नुमाइंदे थे। आपको पता है सबको कि सिर्फ वही आ रहे थे। ये कह रहे हैं जत्थे लेकर आए थे। इनको शर्म नहीं आती कि जो लोगों के नुमाइंदे उनको जत्था कह रहे हैं? पहले ये बताएं कि ये लोगों के नुमाइंदों को समझते क्या हैं? बैरिस्टर गौर साहब भी बार बार आ रहे थे तो कोई बातचीत इस हवाले से चल रही थी? और मोहसिन नकवी फ़ोन कर करके यही कह रहा था ना ख़त्म कर दो हम कर देंगे। हमने कहा ये झूठ बोलता है। इन्होंने पहले कौन सा कर दिया? इन्होंने कहा था बुशरा बीबी की बेटी को मिला देंगे तो फिर बहाने कर रहे थे हम क्यों नहीं आज मिला सके। आपको भी पता है कि अडयाला जेल में किसी को गुजरवाना हो पुलिस को इंफॉर्मेशन होती है वो गुजरवा देते हैं। उन्होंने बुशरा बीबी की बेटी को भी नहीं गुजरने दिया कल। और फिर ये कहते हैं कि झूठ बोलते हैं ना वो हमारे पता नहीं हमें पता नहीं चला। फिर ये करवाते तो मुलाकात बुशरा बीबी की बेटी ने क्या कहा था? क्या ही बात बाहर आके इमरान खान के सेहत के बारे में बताया था ना। तो ये सियासत थी। तो हमें और तफ्तीश हो रही कि ये क्या वजह है कि इमरान खान की सेहत की बात कोई गड़बड़ है तो ये नहीं चाह रहे कि कोई बात निकले इमरान खान की सेहत की। और हमने इस पे अब मैंने कहा इतना प्रेशर इन पे डालो ये लोग कोई शैतानी मज़ीद ना कर दें। हमें इसलिए प्रेशर डालना है। हमने अपने भाई की ज़िंदगी ख़तरे में ये उस किस्म के जालिम लोग हैं क्योंकि खौफ में इंसान सबसे ज़्यादा जुल्म करता है। तो ये खौफज़दा लोग हैं और हमने ये प्रेशर रखना है ताकि ये इस किस्म की चीज़ कोई ना कर दें जिसमें इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में डाल दें। और ये मनाज़िर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इमरान खान की जो बहनें हैं वो पहुंच चुकी हैं। कुछ ही देर पहले एतजाज़ हसन जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं
और इस वक्त आपको हम मनाज़र दिखा रहे हैं, ये तमाम MP हज़रात हैं पंजाब असम्बली से जो आए हैं और इस वक्त हलीमा खान इनसे फर्दर मुलाकात कर रही हैं। ये पहुंचे हैं, इनका एक तो पाँव में वो फ्रैक्चर टाइप है। दीवारें छाल इनको मैं बताऊं कि इन्होंने मुझे समझ नहीं आई वो बहुत बड़ा पता है इन्होंने क्यों बंद किया था रास्ते। इनको ये डर था लोग ना आ जाए, इन्हें इसलिए इन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए। बंद करने की जरूरत ये जिस तरह ये आए हैं ना, ये हम इनको उठा यार अब शर्म आती है। ये आपा इस तरह है जैसे हमारी दीवारें टॉपना तो अच्छी बात है, हमें भी आती हैं। लेकिन ये फ्रैक्चर हो गया था ना, इनका फ्रैक्चर हो गया। अली भाई और मोहित भाई ने क्या हमने हाथ सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस थे, पार्लियामेंटेरियंस आ रहे थे पंजाब के, उनको जत्था बना दिया, उनको जत्था बना दिया। आप अपने पार्लियामेंटेरियंस को, लोगों के नुमाइंदों को जत्था कह रहे हो। इनको ये तरीका नहीं, आप मेरी बात सुने, जत्था कह रहे हो इन्हें। आप पहले सुने कि क्या कह रहे हैं नहीं ये आपा उसके पब्लिक के अलावा ना कुछ नुमाइंदों आपका को। ट्वीट था ना जी, इट वाज वेरी वेल रिटन। हमने MPs के तमाम ग्रुप्स में लगाया, जिसमें आपने MPs को अप्रिशिएट किया, आपने नाम लेकर लिखा MPs का पंजाब असेंबली। तो यही ये तो हमें पता था। आप लोग हम तो जब रास्ते में रुके थे, सारे MPs हमें वहाँ मिले थे, वो भी रास्ते में थे। तो सिर्फ MPs आपको पता थे और माशाल्लाह MNAs थे, करोड़ों लोगों के नुमाइंदे थे। उनको इन्होंने कहा जत्था, ये उनको जत्था बना दिए। ये किस किस्म के लोग हैं? इनका तो वोट ही कोई नहीं, आपको पता है, आप लोगों का ही वोट ले सबका है, खान साहब का ही वोट है। और वो कह रहे हैं जत्था, खुद क्या है ये चोरी करके मैंडेट। अभी भी वेबसाइट पे, अभी भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे लगे हुए हैं सारे। MNAs को मारा था, आप क्या कह रहे हैं? देखिए MNAs MPs थे वहाँ पे, नेशनल असेंबली के मेंबर्स, कैबिनेट मेंबर्स, ये पाकिस्तान के लोगों के नुमाइंदे थे। और जिनको मारा, एक वो नवाज शांगला, उनकी हालत इन्होंने इतनी बुरी तरह उनको मारा था। ये MNAs हैं, ये गोलियां जब चलाई थी वो ये तो नहीं देख रहे थे, वो तो लोग थे जो इमरान खान का 90% पाकिस्तान सपोर्टर है। उन्होंने जब यहाँ रोक दिया अपने सारे नुमाइंदों को, तो लोग चारों तरफ से पहुँच गए थे। कहाँ से आ रहे थे? अब वो लोग कौन थे? वो बुलाया तो नहीं था ना। पाकिस्तान में लोग खुद आते हैं, वो लोग चारों तरफ से खुद आ गए थे। अब वो भी लोग थे। प्लस आपने जब रबर बुलेट चलाई हैं तो आप ये तो नहीं देख रहे थे, वहाँ तो सारी कैबिनेट खड़ी थी KP की, सारे MNA, सेनेटर्स, पंजाब असेंबली के MPs, MNA, सारे कैबिनेट के लोग, सारे MNAs, पूरी ऑपोजिशन खड़ी थी और आपने उनके ऊपर रबर बुलेट चला दिया था। ये इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, पुलिस की जो भारी नफरी है वो भी यहाँ पे लगा दी गई है। इमरान खान की बहनें पहुँच गई हैं और जो केस की समाअत है वो कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगी।